हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले वीक 10 की थियोरी के बारे में। एंड इससे पहले हमने वीक 9 में एस्टिमेशन पढ़ा है, राइट, एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स। सो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने फ्रीक्वेंटेस्ट एस्टिमेशन पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली क्या करते थे, पी जो है हमारा पैरामीटर जो पी होता था उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते थे, ठीक है। उसके बाद उसको हम एस्टिमेट करते थे विद द हेल्प ऑफ टू मेथड, दैट इज मेथड ऑफ मोमेंट एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड, राइट। अभी तक ये कर रहे थे हम वीक 9 में, है ना। ये ध्यान देना कि हम क्या करते थे उसमें, इसको पी लेते थे पैरामीटर को, राइट, पी इज द पैरामीटर, ठीक है। नाउ जो अपना वीक 10 है, ठीक है, वीक 10 में क्या करना है, हमारे एक मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन बोलूं, बेसियन जो है वो बेसियन एस्टिमेशन लेकर आए, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि जो ये टी था जिसको हम क्या कर रहे थे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे थे, उसको उन्होंने क्या करा, रैंडम वेरिएबल ट्रीट करा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेट्स से हमारे पास पैरामीटर पी है, लेट्स से बर्नौली पी है, ठीक है, बर्नौली पी है। और लेट्स से मैंने क्या करा, मैंने 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करा, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन। सो क्या होगा कि जब हम 10 टाइम्स को टॉस करें तो लेट्स से एक आया 1 0 1 1 1 1 1 1 सब 1 आ गया, ठीक है, एक सारे ही 0 आया, ठीक है। कुछ टाइम्स में क्या हुआ कि 1 का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, कुछ का 1 का अमाउंट कम है। लेट्स से 1 का अमाउंट, लेट्स से प्रोबेबिलिटी 0.9 है, ठीक है, 0.8 आया, ठीक है, ऐसे करके। तो हमारा ये जो पी है, बर्नौली पी में जो पी है, ये देखेंगे तो ये क्या है, वैल्यूज को चेंज कर 0.1 से लेके 0.9, राइट, 0 से लेके 1 तक के बीच में आ रहा है, राइट, ये डिफर कर रहा है ना। सो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना एंड देन उसकी वैल्यू निकालना इज नॉट लाइक दैट मच ऑप्टिमल, जो ये बेसियन ने फील करा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसको ट्रीट करा एज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम चलो इसको रैंडम वेरिएबल ट्रीट करते हैं, और ये क्या है, रैंडम वेरिएबल है, तो इसके हम जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा, एक फॉलो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो हम कह देंगे कि उसको हम लेट्स से इनिशियलाइज कर देंगे सम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कि ट्रीट पी एज अ रैंडम वेरिएबल विथ अ नोन पैरामीटर, ठीक है, नोन पैरामीटर नॉट नोन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, ठीक है, और जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो उन्होंने क्या करा कि जो पैरामीटर था p उसको रैंडम वेरिएबल मान लिया, और उन्होंने कहा कि क्या है, मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन को इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आता है हमारे कॉन्सेप्ट क्या, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p, ठीक है। यानी कि हम जो ट्रीट करेंगे कि लेट्स से मैं कह दूंगा कि मेरा p जो है बर्नौली को फॉलो कर रहा है ना, जैसे 0 पी इज बेसिकली व्हाट, पैरामीटर है ना, प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे कि हमने टॉस करा तो x क्या है, बर्नौली पी को करेगा तो ये वाला p है ना, तो इसको मैंने कहा कि ये रैंडम वेरिएबल है और ये एक पैरामीटर को फॉलो कर रहा है, लेट्स से बर्नौली, ठीक है। तो हमने इनिशियली कहा कि एक प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करता है। नाउ अब क्या करेंगे, इस p को हम एस्टिमेट करेंगे कि तो बेसिकली कि एग्जैक्टली में वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, p को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो डिस्ट्रीब्यूशन वो बाद में फॉलो करेगा जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उसका हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द PR, ठीक है, p, ओके। सो कैसे क्या है, तो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया, इस लेक्चर के एंड तक आते आते आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जस्ट फॉलो करते रहो, पता चल जाए। तो लेट्स से हम क्या कह रहे हैं कि x1 से लेकर xn तक एक बर्नौली थीटा फॉलो कर रहा है, ठीक है, x1 से xn क्या कर रहा है, बर्नौली थीटा कर रहा है, ठीक है। और xi बर्नौली है तो 0 जब हेड अपीयर हो रहा है, ठीक है, आयत टॉस में, और 1 जब टेल्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। एंड हम कह रहे हैं सक्सेस क्या है, सक्सेस इज गेटिंग अ टेल, ठीक है, गेटिंग अ टेल इज आर सक्सेस। कह रहा है एस्टिमेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करनी है, ठीक है। सो थीटा हमारा पैरामीटर है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेट्स टेक अ प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स अज्यूम
कि जो हमारा थीटा है एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने ये अज्यूम करा कि डिस्ट्रीब्यूशन को क्या फॉलो कर रहा है, 0.1, 0.5, 0.9 और 0.1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 0.5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 0.9 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो मैंने एक थीटा को क्या क्या अज्यूम करा एक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इट इज जस्ट अजम्पशन, वी आर टेकिंग दैट P follows this distribution। हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा, ये कुछ भी ले सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, बट मैंने क्या करा, मैंने एक अज्यूमशन करा कि ये बेसिकली इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, नाउ हमने 10 टॉसेस करी। ठीक है, 10 टॉसेस करी तो हमारे पास कुछ सैंपल है। ठीक है, क्या आया, सैंपल आया हमारे पास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा P जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ये हमारे पास सैंपल है। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना क्या है कि P ऑफ थीटा इक्वल्स, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें, मैं क्या कहूंगा, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा गेटिंग 0.1 गिवन कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस ये डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो थीटा है, ये जो थीटा है ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 0.1। ठीक है, थीटा मेरा 0.1। सो लेट्स से इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, अल्फा आएगी। ठीक है, अगेन सेम हमारे पास 0.5 भी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0.5 गिवन दिस सैंपल। ठीक है, सो लेट्स से ये कुछ बीटा आया, और अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.5 गिवन कि क्या है, हमारे पास सैंपल एस है। ठीक है, ये कुछ गामा है। ठीक है, और लेट्स से यहाँ जो बीटा है वो अल्फा से भी बड़ा है और गामा से भी बड़ा है। ठीक है, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है गामा। देन हमारा जो एक्चुअल जो वैल्यू होगा, जो एस्टिमेशन होगा, एस्टिमेट जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, मॉड, बेसिकली इन तीनों का मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, सो मॉड जो लेंगे दैट इज आर गुड एस्टिमेटर। ठीक है, तो इस केस में जो हम ये 3 चीजें फाइंड करा, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी आई, ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हम कहेंगे वो वाला थीटा जो क्या है मेरा सबसे अच्छा थीटा है, राइट, गुड एस्टिमेटर। सो ये जो तरीका है, यानी कि हमारे पास जो सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, एंड जो थीटा हमने जो अज्यूम करा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मॉड आया, ठीक है, तो जो हमने निकाला इसको कहेंगे पोस्टीरियर मॉड। ठीक है, यानी जो हमारे ये जो गुड एस्टिमेटर आया इसको हम क्या कहेंगे, एक पोस्टीरियर मॉड है। ठीक है, मॉड, ठीक है, जो क्या होता है सैंपल में सबसे बड़ी वैल्यू, राइट। बट क्या है कि ये हर जगह काम नहीं आ सकता है, इट माइट नॉट वर्क फॉर ऑल केसेस। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल के लिए कि मेरा अल्फा जो आया कैसे आएगा वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं बताऊंगा सब कुछ कैसे कैलकुलेट करना है। बट लेट्स अज्यूम कि अल्फा मेरा 0.35 आया, बीटा मेरा 0.36 आया और गामा मेरा 0.29 आया। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही नहीं होगा अगर मैं कहूं कि इट इज नॉट गुड टू से दैट बीटा इज अ गुड एस्टिमेटर एंड अल्फा इज क्लोज टू बी, है ना, क्योंकि अल्फा क्या है, बीटा के काफी क्लोज है। सो एंड हम क्या करें, हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं, थीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट। सो अगर ये 2 वैल्यूज है तो मैं ये कहना मेरा कि बीटा मेरा क्या है सबसे अच्छा एस्टिमेटर है, ये सही नहीं होगा क्योंकि ये बहुत क्लोज है अल्फा, राइट, है ना, अल्फा बहुत क्लोज है, तो मैं बीटा को नहीं कह सकता, ऐसे कहना सही नहीं होगा कि क्या है ये सबसे अच्छा एस्टिमेटर। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो इतना हमने काम करा इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें यहाँ पे निकालनी है कि कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मीन। ठीक है, क्या कहते हैं, पोस्टीरियर मीन। तो पोस्टीरियर मीन क्या होता है, दैट इज जो हमारा थीटा कैप है। ठीक है, थीटा कैप जो है ना, क्योंकि हम थीटा निकाल एस्टिमेट करते तो थीटा कैप हमारा क्या होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों का। ठीक है, दैट इज ए टाइम्स अल्फा प्लस सम बी टाइम्स बीटा प्लस सम सी टाइम्स गामा। ठीक है, और जो अल्फा गामा ये सब क्या है, इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो बेसिकली थीटा कैप इक्वल्स टू अल्फा, बेसिकली क्या है, अल्फा इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1.1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1, सिर्फ ये नॉट गिवन वाला कंडीशन है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1 गिवन एस। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.5 जो कि हमारा बीटा है ना, बेसिकली हमारे पास 3 था। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी इनटू में दिस पर्टिकुलर कंडीशनल, है ना, बेसिकली क्या है, मीन
हम निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं हम? मीन निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में पता है x इंटू एफ एक्स होता है, राइट। तो हमारा x इन दिस केस में क्या है, p ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1 और हमारा एफ एक्स ये वाले हैं कंडीशंस, राइट, ठीक है। सो ये करके जो आएगा वो हमारा थीटा कैप होगा, ठीक है। डोंट वरी, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत प्यार से हम समझेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। सो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि 3 जो स्टेप्स है हमारा कैलकुलेट करने का, क्या पोस्टीरियर मीन कैलकुलेट करने का, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप 1 है कि जिसमें हमें क्या है, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन लेना होगा, ठीक है, और सैंपल्स हमारा गिवन रहेगा। लेट्स से पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको गिवन है, नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, खुद से ले सकते हैं, ठीक है। तो गिवन है 2 चीजें, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग सैंपल, जो सैंपल हमारा है उससे हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे है ना, क्योंकि सैंपल दिया हुआ है तो यहां से हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्टीरियर मीन को फाइंड करेंगे, जो कि हमारी ये जो है इसका यूज है, ठीक है। और उसके बाद जो पोस्टीरियर मीन आएगा वही हमारा क्या होगा, एस्टिमेटेड थीटा, ठीक है। तो लेट्स से थीटा हमारा पोस्टीरियर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम एग्जांपल जो था हमारे पास पीछे 0.1, 0.5 एंड 0.9, ठीक है। तो थीटा हमारे इन तीनों में से कोई कुछ भी हो सकता है या इन तीनों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। सो 0.1 हो थीटा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 0.5 हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 0.9 हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और हमारे पास एक सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1 गिवन दिस सैंपल, राइट। ये हमें फाइंड करना है। याद हो हमें बेस रूल हमें पता है, बेस रूल क्या होता है, P ऑफ A गिवन B इक्वल्स टू P ऑफ B गिवन A इंटू P ऑफ A अपॉन में P ऑफ B। यहाँ P ऑफ B क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज P ऑफ A, ठीक है, प्लस P ऑफ B गिवन A इंटू P ऑफ A प्लस P ऑफ B गिवन A कॉम्प्लीमेंट इंटू में P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये सब आपको लाइक मेरे को अब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता होगा, राइट। सो तो जो ये फाइंड करना है हमें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा 1, क्योंकि हमें थीटा 1 के लिए भी फाइंड करना है, थीटा 0.5 के लिए फाइंड करना है, थीटा 0.9 के लिए भी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1 गिवन एस इज बेसिकली व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन थीटा इक्वल्स टू 0.1 इंटू में थीटा इक्वल्स टू 0.1 अपॉन में पी ऑफ एस, ठीक है। सो ये क्या होगा बेसिकली, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेसिकली ये जो है इट इज नथिंग बट सैंपल है, राइट। सैंपल क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू दिस प्लस x इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू दिस कॉमा x, ये हमारा सैंपल है, राइट। सो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, x2 इक्वल्स टू 0 अप टू x9 इक्वल्स टू दिस एंड x10 इक्वल्स टू दिस, है ना। ये आने की प्रोबेबिलिटी गिवन की थीटा क्या है तुम्हारा 0.1 है ना, थीटा तुम्हारा क्या है प्रोबेबिलिटी, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1 है, और उसमें ये सारी चीजें आई, ठीक है। सो क्योंकि ये क्या है ज्वाइंट हो गया एक तरह से, तो ठीक है, और ये टोटल क्या है IIDs है, इंडिपेंडेंट सैंपल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P ऑफ x इक्वल्स टू 1, P ऑफ x इक्वल्स टू 2 अप टू P ऑफ x10 इक्वल्स टू 1, ठीक है। गिवन की थीटा क्या है 0.1 है ना। सो P ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, थीटा हमारे पास कितना है 0.1 है, तो 0.1 होगा, राइट। तो 0 का क्या होगा 0.9 होगा, ऐसे ही करके ये पूरा होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा 1 कितनी बार है, 5 बार, ठीक है। तो 5 बार है तो 1.1 की वैल्यू कितनी होगी 5 एंड 0.9 की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। सो ये हमारा ये आया, ठीक है, जो कि यहां पर पुट होगा, राइट। और P ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0.1 हमारा 0.4 है, ठीक है, और P ऑफ S हमें निकालना है, ठीक है। सो इसमें अगर हम पुट करें तो पॉइंट ये हमने पुट कर दिया ये वाला, ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू ये हो गया, और P ऑफ S हमारा कुछ आएगा, ठीक है। P ऑफ S अभी नहीं कैलकुलेट करें, हम थोड़ी देर में कैलकुलेट करें, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। अगेन सिमिलरली हम थीटा इक्वल्स टू 0.5 के लिए भी फाइंड कर लेंगे, एकदम सेम फॉर्मूला पैटर्न को यूज करके, राइट। तो हमारा कुछ ये आएगा 0.5 की पावर 5, क्योंकि अब यू नो राइट, ये सक्सेस वाला है, ये फेलियर वाला है, बाकी सब तो सेम ही है। तो यहाँ पे 0.1 की जगह 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा, राइट। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू में 0.5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, राइट, 1/2 है, तो ये भी 0.5 होते हैं, 0.5/11 अपॉन PS, और ये 0.9 है तो अगेन इसका रिवर्स हो जाएगा, राइट, इसका रिवर्स हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही सेम चीज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं पोस्टीरियर मॉड की बात करूँ तो इन तीनों को मैं ऐसे ही कंपेयर कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। और मेरे को पता है कि ये सबसे बड़ा है, इससे भी बड़ा आएगा, इससे भी बड़ा है, कुछ भी PS आए, ठीक है, हमेशा ये बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 0.5 जो है ये मेरा बेस्ट एस्टिमेशन है
अकॉर्डिंग टू पोस्टीरियर मॉड। ठीक है, एक चीज तो हम यहाँ कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर यही होगा, क्योंकि क्लोज भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स, राइट। हालांकि हमने लिया नहीं है क्लोज, ठीक है, बट इसके लाइक ये वैल्यू क्लोज आ सकती है। तो मेरे को ये कहना है कि इसकी ये बेस्ट एस्टिमेटर है, ये अभी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे क्या, पोस्टीरियर मीन। पोस्टीरियर मीन क्या होगा इस केस में, तो पी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1 है ना, इंटू वी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1 गिवन एस, राइट। एंड सिमिलरली ये एंड ये है ना, ये चीज हम देख चुके हैं थीटा का। अच्छा, पी ऑफ एस की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल कैसे निकाले। तो सैंपल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल इज टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट, जैसे कि ये है, ये हमने निकाला, राइट। सो यहाँ पे हमने 3 चीजें निकाली, ठीक है। तो पी ऑफ एस इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दीज न्यूमरेटर्स, राइट, है ना। सो यही है बेसिकली, पी ऑफ एस इज नथिंग बट पी ऑफ एस गिवन थीटा इक्वल्स टू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। पी ऑफ एस गिवन थीटा इक्वल्स टू 0.5 इंटू में थीटा इक्वल्स टू 0.5 एंड प्लस पी ऑफ एस इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0.9 इंटू में 0.9। ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रखा है, आपने देख लिया होगा, तो यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है, कि बेसिकली क्या चीज मैंने करी है, ये देख रहे हो, है ना। एंड ऐसे ही कुछ और आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज, तो इन सब का सम करेंगे तो ये हमारे पास तीनों चीजों का सम है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये आया, ये हमारे क्या है, पी ऑफ एस है, ठीक है, पी ऑफ एस। तो अब सबको पुट करेंगे यहाँ पे थीटा कैप में, ठीक है। तो 0.25 इज बेसिकली थीटा इक्वल्स टू 0.1 का, है ना, और ये हमने निकाल रखा है ना, अपॉन में पी एस, और ये इंटू में ये अपॉन, ये बेसिकली क्या हो, ये अपॉन में पी एस है ना, और ये अपॉन में पी एस, ठीक है। इन तीनों को तो यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 0.5 कॉमन ले सकते हैं। देखो ये और ये तो सेम है ना, 0.25 भी है और ये बस रेसिप्रोकल, तो इसको हम कह सकते हैं 2 इंटू दिस 0.25 इंटू में ये पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और 10 टू 0.25 क्या हो जाएगा, 0.5, तो 0.5 इंटू में दिस, है ना, एंड ये हो गया, ठीक है। यहाँ से 0.5 हम कॉमन ले सकते हैं और पीएस भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा बचेगा, ठीक है। और ये नथिंग, इट इज नथिंग बट पीएस, देख रहे हो, कॉमन लिया था मैंने, ये कुछ नहीं है, जस्ट पीएस है। तो यहाँ से हम पीएस से रख के पीएस से पीएस कैंसिल आउट हो जाए तो 0.5 आ। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि क्या आया, 0.5 ही आ रहा है, पोस्टीरियर मीन भी क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ, थीटा इक्वल्स टू 0.5 जो है, नॉट दिस, ये तो आया मीन, राइट। ये मीन कहाँ पे आया था, 0.5 पे, ठीक है। तो ये जो मीन आया बेसिकली, हाँ यही, तो 0.5 जो है मेरा, थीटा इक्वल्स टू 0.5, ये मेरा क्या है, बेस्ट एस्टिमेटर, ठीक है। तो ऐसे करके हम बेसिकली फाइंड करेंगे। तो ये एक तो लाइक हार्डवेयर रूट था, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो बेसिकली हमने ये करा ना, तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो बेसिकली क्या है कि थीटा अगर दिया हुआ है तुम्हारे x1 से लेके xn तक, जिसका हर एक का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो थीटा कैप क्या हुआ, थीटा कैप इज नथिंग बट x1 इंटू में p ऑफ थीटा गिवन x इक्वल्स टू 5, x1 इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू x1 गिवन s प्लस अप टू xn इंटू में p ऑफ थीटा इक्वल्स टू xn गिवन s, ठीक है। और ये इट इज नथिंग बट x1 इंटू p ऑफ थीटा इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इंटू में p ऑफ थीटा इक्वल्स टू x1, है ना, बेसिकली x इंटू में fx, x इंटू में fx अप टू दिस गिवन की s है ना, सैंपल की, ठीक है। तो सैंपल के अकॉर्डिंग ही बेसिकली तुम क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू x1 निकालोगे, x1 क्या है ना। तो ये चीज नाउ एग्जाम्पल एक और देखते हैं। डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा समझ, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा अभी थोड़ी देर, कुछ देर के लिए, और जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे ना, तो बेसिकली इतना ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो मैं मैनुअल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मतलब करना वैसा ही है, लेकिन मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। x1 से xn5 क्या है, बर्नौली थीटा है, ठीक है। एंड ये हम अज्यूम करें कि लेट्स से, क्योंकि बर्नौली थीटा है, थीटा हमारे कहां से क्या तक है, 0 से 1 तक, ठीक है। तो इस जो हम प्रायर, अब हमें क्या करना है, प्रायर दिया नहीं तो हम प्रायर अज्यूम करेंगे, ठीक है। सो प्रायर शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमारे पास बर्नौली है, तो बर्नौली में पता है 0 से 1 के बीच में होता है, तो हम प्रायर चूज करेंगे थीटा, है ना, थीटा इक्वल्स टू एक प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन चूज करेंगे, जिसमें जो इसकी रेंज होगी जो कहां से कहां आएगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी। तो मैंने कहा थीटा इक्वल्स टू 0.4 और 0.7 ले लिया, ठीक है। 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी है दोनों की आने की, ठीक है। और ये मेरा अजम्पशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, ये अजम्पशन है,
ठीक है। अब 5 बार कॉइन टॉस किया गया तो ये हमारा सैंपल है, ओके, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गेटिंग वन इज आर सक्सेस, ठीक है। सो अगेन हमें क्या करना है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। तो पी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.4 गिवन की एस है ना, ये तुम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते थे इसको, इसमें और भी एलिमेंट ले सकते थे, राइट। सो पी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.4 गिवन की एस सैंपल गिवन है, तो ये बेसिकली क्या होगा, पी ऑफ एस गिवन की थीटा इक्वल्स टू 0.4 इंटू में थीटा इक्वल्स टू 0.4 अपॉन में पी एस, ठीक है। और पी ऑफ सैंपल गिवन की थीटा इक्वल्स टू 0.4 क्या हुआ, तो 1 के लिए क्या है, बेसिकली 0.4 है, तो 0.4 की पावर कितनी हुई, 4 है ना, 4 1 है तो 4 है ना, इंटू में 0 की कितनी हुई, 0.6, तो 0.4 की पावर 4 इंटू में 0.6 इंटू में 0.4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 दैट इज 0.5 अपॉन में पी एस। सिमिलरली पी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये देखो इंटू में ये और 0.7 आने की थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0.7, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल गिवन की थीटा इक्वल्स टू 0.7 कितना आएगा, तो यही इस बार 0.7 की पावर 4 इंटू में 0.3 इंटू में 0.5 अपॉन में पी एस, राइट। पी एस हमारा क्या होगा, पी एस बेसिकली कुछ नहीं, न्यूमरेटर्स जो है उनका सम और बेसिकली उसके अलावा वो भी हो। सो ये देखो ये न्यूमरेटर है, ठीक है, इंटू में ये न्यूमरेटर, ठीक है, इन दोनों का करोगे ये पीएस आएगा तुम्हारा बेसिकली, और कुछ नहीं, ठीक है। तो पीएस तुम सम करोगे तो ये कुछ आएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल है। पीएस बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी है, और टोटल प्रोबेबिलिटी ये देखो ना, ये प्लस ये यही तो है, ठीक है। नाउ पीएस आ गया हमारा, ठीक है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी आ गई हमारे पास। तो आपके हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, थीटा कैप निकालना है। थीटा कैप क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.4 इंटू में दिस पर्टिकुलर है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.7 इंटू में पूरा ये, ठीक है। तो यहाँ से इसको पुट करोगे, पीएस तुम्हें पता है, सब कुछ वैल्यूज पता है, जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू ये 0.647 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.65, ठीक है। सो 0.65 थीटा इक्वल्स टू 0.65 इज द बेस्ट एस्टिमेटर। तो हमने क्या लिया था, थीटा इक्वल्स टू 0.4 से 0.7, राइट। हमने क्या कहा था कि 0.4 से 0.7 है ना, ये कुछ जो है थीटा हमारा इन डिस्ट्रीब्यूशंस में आ सकता है, ठीक है। और हमारा कितना है 0.65, ठीक है, थीटा। तो ऐसे है कि हमने एजम्पशन कुछ और लिया, ठीक है, हमने प्रायरली कुछ एज्यूम करा और हमारे पास क्या आ गया, एक एग्जैक्ट वैल्यू, लाइक काइंड ऑफ एग्जैक्ट, मतलब एस्टिमेशन ही है। तो एस्टिमेट करके हमने सो क्लोज टू ओरिजिनल हम पहुंच गए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या है, वेसियन एस्टिमेटर, ठीक है। नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिफोर लाइक मैंने कहा ना कि थोड़ी धीरे धीरे इजी हो जाए, जैसे कि ये सॉल्व करना बहुत इजी लगा होगा इस बार समझ में आएगा, राइट, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। सो अब देखो क्या है बेसिकली कि ये जो हमने करा थीटा इक्वल्स टू 0.1 गिवन एस है ना, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल गिवन थीटा इक्वल्स टू 0.1 इंटू में थीटा इक्वल्स टू 0.1 अपॉन में पी एस, ठीक है। सो अगर इसको ध्यान से समझो तो ये जो है इट इज नथिंग बट द लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड क्या होता है, x1 से लेकर xn तक इंडिपेंडेंट अगर आईआईडी है, ठीक है, तो बेसिकली सब के एफएक्स का प्रोडक्ट, राइट, ये हमारा लाइक्लीहुड होता है। तो ये जो है सैंपल थीटा इक्वल्स टू 0.1 गिवन है, सैंपल का प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 xn, राइट, दैट इज p ऑफ x1 इंटू p ऑफ x2 ऐसे करके p ऑफ xn, राइट। सो ये लाइक्लीहुड है, नथिंग एल्स, राइट। और ये जो है ये क्या है, प्रायर ही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0.1 प्रायर ही तो है। और ये जो है पीएस, ये पीएस बेसिकली हम किस लिए करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के लिए, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहे, ठीक है। और इसको तुम कांस्टेंट भी मान सकते हो, राइट। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं इन सब चीज इसको हटा दूं, लाइक इग्नोर करूं, कांस्टेंट्स को इग्नोर करूं मैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर, ठीक है। तो यहां से हमको आता है क्या, पोस्टीरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू में प्रायर। क्या आता है, पोस्टीरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू में प्रायर, ठीक है। और ये इस पूरे वीक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हम ये जो पूरा कर रहे हैं ना, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सो लेट्स से हम आते हैं, क्योंकि अभी पिछले क्या हम करते हैं, डिस्क्रीट के केस में ले रहे थे, यानी थीटा इक्वल्स टू समथिंग ले रहे थे, राइट, 0.1 0.2। नाउ हम कहते हैं थीटा इक्वल्स टू यूनिफॉर्म 0 to 1 है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं फ्लैट प्रायर, यानी यूनिफॉर्म 0 to 1 को हम क्या कहते हैं, फ्लैट प्रायर, ठीक है। सो थीटा इज यूनिफॉर्म 0 to 1, ठीक है। सो इसका जो पीएमएफ होगा क्या होगा, एफ थीटा है ना, इक्वल्स टू 1, अगर 0 से 1 तक है, 0 अदरवाइज, ठीक है। सो ये हमारा प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट।
प्रायर हमारा ये है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना। सो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉमनली यूज्ड प्रायर्स, ठीक है। हम जो बेसिकली प्रायर्स जो यूज करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हम एक प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करेंगे, अज्यूम करेंगे, राइट। सो जो यूनिफॉर्म प्रायर है यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रायर है, ठीक है, वो तुम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले सकते हो, यानी कि थीटा तुम्हारे x1 से लेकर xn तक कोई भी बर्नौली p है लेट्स से, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल p है, कुछ भी है। और ये जो p के डिस्ट्रीब्यूशन लेना है प्रायर है ना, प्रायर तुम इसी के लिए लोगे, राइट। लैम्डा एक्सपोनेंशियल लैम्डा है तो लैम्डा के लिए तुम प्रायर लोगे, या फिर बर्नौली p है तो p के लिए तुम एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करोगे, p को रैंडम वेरिएबल कह रहे हो, राइट। सो इसका इन जनरल तुम यूनिफॉर्म ले सकते हो, है ना, यूनिफॉर्म ले सकते हो। ये हर एक डिस्ट्रीब्यूशन पे वैलिड है, ठीक है, यानी कि बर्नौली हो, एक्सपोनेंशियल हो, नॉर्मल हो, सब पे तुम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर सकते हो पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए, ठीक है। बट द कॉमनली यूज्ड थिंग कि यूनिफॉर्म के अलावा बीटा प्रायर अगर है, ठीक है, तो बीटा प्रायर तुम ले सकते हो जब बर्नौली हो, बाइनोमियल हो, ज्योमेट्रिक हो, ठीक है। यानी कि बर्नौली p हो तो इस केस में सबसे बेस्ट लेना क्या रहेगा, बीटा लोगे तो, ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रायर। बाइनोमियल है तब भी बीटा वाला रहेगा, ज्योमेट्रिक वाला है तब भी बीटा, और नॉर्मल है तो तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही लो, ठीक है। और पॉइसन एंड एक्सपोनेंशियल है तो तुम किसको ले सकते हो, गामा को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो एज्यूम्पशन जो करोगे स्टार्टिंग में वो तुम इन तीन में से किसी एक पे कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। सो x1 से xn क्या है हमारा, बर्नौली p है, ठीक है। तो मैंने कहा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो यूनिफॉर्म इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, है ना। तो मैं क्या करूं, p जो है, जो p है इसका मैं प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं, क्या, यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है। तो इसका f ऑफ p क्या होगा, 1 होगा, है ना, 1/1 इज 1। और हमारे पास सैंपल गिवन है, सैंपल गिवन है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक बार फाइंड कर लें तो फिर वहां से हम पोस्टीरियर मीन भी फाइंड कर लेंगे, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मीन वही पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो पोस्टीरियर मीन निकालेंगे, ठीक है। और पोस्टीरियर मीन ही आवर बेस्ट एस्टिमेटर होता है, दैट इज बेस्ट एस्टिमेटर हम कहते हैं पोस्टीरियर मीन, ठीक है। पोस्टीरियर मीन इज आवर बेस्ट एस्टिमेटर, ठीक है। सो हमें पता है पोस्टीरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रायर इनटू में लाइक्लीहुड, ठीक है। सो प्रायर हमारा ये है और लाइक्लीहुड इज बेसिकली व्हाट, हर एक जो सैंपल है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमें पता है कि सैंपल्स है और p हमारा क्या ले रहा है, यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, बट यस, ठीक है। तो ये जो होगा, है ना, सम ऑफ x गिवन की थीटा p इक्वल्स टू यूनिफॉर्म है, राइट। सो ये क्या होगा बेसिकली p ऑफ w, क्योंकि सक्सेस इनटू में फेलियर, राइट। तो ये बेसिकली लेट्स से इसका क्या है, p है, ये भी p है, ये भी 1 जितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, p है ना, और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस p। तो मैं कह रहा हूं कि लेट्स से अगर ये क्या है, समथिंग x1 से लेकर xn तक है, ठीक है, x1 से लेकर xn है। सो मैं कह रहा हूं कि w टाइम्स मेरा 1 आया, ठीक है। सो 1 माइनस w टाइम मेरा क्या आएगा, 0, राइट। सो यही मैं कह रहा हूं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, p, ठीक है, और p मेरा कितने टाइम है, w टाइम्स है। तो मैं कहूंगा इसका लाइक्लीहुड क्या है, p ऑफ w इंटू में 1 माइनस p ऑफ n माइनस w फॉर सम n सैंपल्स, राइट। और f ऑफ p मेरा क्या है, इट इज 1, राइट। तो 1 इंटू में p ऑफ w इंटू में 1 माइनस n इंटू में w, ठीक है। सो यहां से हम कह सकते हैं पोस्टीरियर जो है वो बेसिकली इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। हम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और ये कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में आएगा, राइट, ठीक है। अब जो बात करते हैं इससे पहले कि इस ये जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं पता चला, हमें पता चला कि हाँ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब पहले इससे बढ़ूं, इससे पहले मैं एक बार बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को रिमाइंड कराना चाहूंगा। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हम कहते हैं ना x बिलोंग्स टू बीटा ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। सो इसका अगर मैं पीएमएफ याद दे रहा हूँ, ठीक है, तो पीएमएफ में आता है क्या है, समथिंग ऑफ यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, इनटू में x अल्फा माइनस 1 एंड इनटू में 1 माइनस x बीटा माइनस 1, ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट है उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करें, प्रोपोर्शनल साइन ले रहे हैं, ठीक है।
तो प्रोपोर्शनल साइन जब ले रहे हैं तो हम क्या करें, इसको अभी इग्नोर करेंगे जो कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस है, जब एक्स हमारा क्या है 0 से 1 तक, ठीक है, राइट। सो वी कैन राइट 1, जो 1 हमारे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P ऑफ W प्लस 1, क्योंकि ये हमारा पोस्टीरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना, तो इसको हम कह सकते हैं P ऑफ W प्लस 1 माइनस 1 और 1 माइनस P ऑफ N माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब यहां से इन दोनों को कंपेयर करो, है ना, इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहां से हम देख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, मेरा W प्लस 1, बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, मेरा N माइनस W प्लस 1, ठीक है। तो विच फॉलोज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कह सकते हैं पोस्टीरियर जो है हमारा किसको फॉलो कर रहा है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस पैरामीटर, राइट, अल्फा इक्वल्स टू W प्लस 1 और बीटा इक्वल्स टू N माइनस 1, N माइनस W प्लस 1, ठीक है। सो हमारा जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, P डैश दैट इज पोस्टीरियर, वो जो हमारा पैरामीटर है वो किसको फॉलो कर रहा है, बीटा W प्लस 1 N माइनस W प्लस 1, ठीक है। W इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन टाइम, ठीक। सो अब जो हमारा एस्टिमेटर होगा क्या होगा, बेसियन एस्टिमेटर इज बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर P, जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, इज बेसिकली अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है मेरा W प्लस 1 और बीटा क्या है मेरा दिस, तो अल्फा प्लस बीटा इज दिस, यहाँ से W कट जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, W प्लस 1 अपॉन में N प्लस 2। सो ये जो आया मेरा, ठीक है, यहाँ W क्या है मेरा नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, N इज मेरा टोटल नंबर ऑफ सैंपल, राइट। सो ये जो आया ये बेसिकली मेरा क्या आया, बेस्ट एस्टिमेटर, ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम बहुत इजी हो गया, राइट, है ना। हमारे पास पता था कि हाँ हमारे पास क्या है, कुछ बर्नौली है, ठीक है, सैंपल दिया हुआ है और प्रायर हमने ले लिया, बस वहां से हमने क्या करा, डायरेक्ट हमने ये चीजें निकाल ली, ठीक है, उतना कुछ झंझट जो ये था हमारे पास, क्या कहूँ, ये पूरा ये चीजें नहीं करी। हाँ एक चीज ध्यान रखा, अगर तुम्हें कहे पोस्टीरियर मॉड निकालना है, पोस्टीरियर मॉड की बात करें तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, और इसमें से जो बेस्ट जो सबसे ज्यादा है वो तुम्हारा पोस्टीरियर मॉड होगा, ठीक है। लेकिन जब कहे तुम्हें पोस्टीरियर मीन निकालना है तो पोस्टीरियर मीन तुम्हारा ये तरीका से निकलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, x1 से xn क्या है, बर्नौली P है, और इस बार लेट्स से मेरा P जो है क्या है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद 2,8, अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 8 है, ठीक है। सो बीटा है तो इसका f ऑफ P मेरे को पता है कि ये होगा 2 माइनस 1 माइनस P की पावर 8 माइनस 1, दैट इज P इंटू में 1 माइनस P की पावर 7, ठीक है। पोस्टीरियर और सैंपल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। तो पोस्टीरियर क्या होगा, पोस्टीरियर इज नथिंग बट प्रायर इंटू में लाइक्लीहुड का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रायर मेरा क्या है, प्रायर मेरा ये है, और लाइक्लीहुड क्या होगा, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 2 3 4 5 6, तो P ऑफ 6 इंटू में 1 माइनस P ऑफ 4, इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या होगा हमारे पास, ये आएगा P ऑफ 7, है ना, और इंटू में 1 माइनस P की पावर 11, इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ 8 माइनस 1 एंड P 1 माइनस P ऑफ 12 माइनस 1। सो यहाँ से हमें पता चला कि अल्फा इक्वल्स टू 8 है, बीटा इक्वल्स टू 8 है, तो पोस्टीरियर हमारा किसको फॉलो कर रहा है, बीटा 8/12, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो 8/20 दैट इज 0.4, तो हमारा जो बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू है मतलब है वो क्या है 0.4 है, ठीक है। तो ये जो P है इसकी वैल्यू बेस्ट क्या आएगी 0.4 अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल, ठीक है, समझ गए। अब एकदम क्लैरिटी बन रही होगी, ठीक, ओके। ना एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, x1 से xn हमारा क्या है, बर्नौली P है, और प्रायर हमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म 0, ठीक है, और सैंपल नहीं दिया, ठीक है। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है पोस्टीरियर में, ओके। सो पोस्टीरियर डेंसिटी पहले फाइंड करेंगे, इसको पोस्टीरियर डेंसिटी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालते हैं, ठीक है। सो पोस्टीरियर डेंसिटी इज नथिंग बट लाइक्लीहुड इनटू में प्रायर, है ना, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो लाइक्लीहुड क्या है, P ऑफ x1 से xn गिवन s, है ना, इनटू में P f ऑफ P, जो कि यूनिफॉर्म से आएगा f ऑफ P, ये 1 ही है बेसिकली, है, यूनिफॉर्म 0 1 से है तो f ऑफ P क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सो ये तो 1 हो गया, और ये तो हमें नहीं पता कि कितनी बार सक्सेस है कितनी बार फेलियर है, तो मैं कहूँ W टाइम्स क्या है 1 आया है, अगर वो लाइक W टाइम मेरा सक्सेस है और 1 माइनस N माइनस W मेरा क्या होगा फेलियर होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा P ऑफ W प्लस W इज सक्सेस और P 1 माइनस P ऑफ N माइनस W इज फेलियर इंटू में 1, ठीक है। तो यहाँ से P W का क्या लिखो, P ऑफ W प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और N माइनस W प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से भी मेरे को पता चला अल्फा और बीटा ये हो गया, तो मेरे को पता है कि पोस्टीरियर मीन मेरा क्या है W प्लस 1
कॉमा n-1 प्लस w को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है यानी कि पोस्टीरियर मीन है वो क्या आएगा, w+1 अपॉन में n-w+1। तो जब हमें सैंपल मिलेगा तो सैंपल के अकॉर्डिंग हमारा जो थीटा है वो एडजस्ट होता रहेगा, राइट। सो वही है। सो लेट्स से अगर सक्सेस हमारा क्या है 20 टाइम है और n मेरा 40 है, तो उस अकॉर्डिंग हम 21 प्लस क्या होगा 20 प्लस 1 21 ठीक है। तो ऐसा करके हम निकाल लेंगे, ओके। सो ये चीज थी, तो यही चीज करनी है। अब क्या है कि हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स वीक 11 का, ठीक है। तो उसमें चीजें दे रखी हैं कि लेट्स से तुम्हारा अगर प्रायर कुछ हो, ठीक है, लेट्स से प्रायर की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, गामा है या नॉर्मल है। अच्छा एक और चीज नॉर्मल से याद, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल अगर तुम्हारा प्रायर है, ठीक है, प्रायर तुम्हारा क्या है नॉर्मल है, ठीक है। सो इसका जो पोस्टीरियर डेंसिटी होता है, ठीक है, पोस्टीरियर डेंसिटी जो भी आता है ये कुछ कॉम्प्लेक्स चीज आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीज होगा ये तुम्हें एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो ये तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, इसकी फॉर्मूला, ठीक है। सो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो तुम्हें क्या है शॉर्ट नोट्स जो तुम्हारा है वीक 11 का, ठीक है, वीक 11 का, हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूं, ठीक है। तो वीक 11 के शॉर्ट नोट्स में तुम्हें सारे दिया है कि लेट्स से अगर तुम्हारा जो प्रायर है वो यूनिफॉर्म है तो पोस्टीरियर का क्या होगा, एक्स तुम्हारा अगर गामा है तो पोस्टीरियर का क्या होगा, एक्स तुम्हारा बीटा है तो पोस्टीरियर का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे रखी है, तो वहां से तुम देख सकते हो, हालांकि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर वीक 10, राइट। आई होप आपको सारी थियोरी सब कुछ चीजें समझ में आई होंगी, है ना। मैंने शॉर्ट एज पॉसिबल रखा है, ठीक है, बट येट ऑल द मैनुअल से लेके ऑटोमेटिक चीजें सारी बता रखी है, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।